नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो दोस्तों आज है 24 जून 2020। आज हम 24 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही लिया है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी का फैसला वापस लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा जापान। जापान फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। जापान की दावेदारी दूसरे जबकि कोलंबिया की तीसरे स्थान पर आंकी गई थी। जापान देश के बारे में देखते हैं। ये पूर्वी एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी टोक्यो है। इसकी करेंसी जापानी येन है। यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा चीन। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। महासंघ ने चीनी कंपनी ZKC से पिछले साल 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे, जिन सेट में से गड़बड़ी पाई गई थी। चीन के बारे में देखते हैं। यह पूर्वी एशिया में स्थित है। इसकी करेंसी रेनमिंबी है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में देखते हैं। इसका हेड ऑफिस बुडापेस्ट हंगरी में है। इसके अध्यक्ष उर्सुला पापेद्रिया हैं और इसकी स्थापना 1905 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव के अनुसार सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने दर्जी, नाई और धोबी के लिए जगतरा चेदोडू योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत का पहला स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निगाह ऐप ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है और छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेवन योजना भी शुरू की है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती है। इसके गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। एरिया के लिहाज से इसका 7वां रैंक है और जनसंख्या के लिहाज से यह 10वें रैंक पर आता है। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा जिम्बाब्वे। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कुई की जगह की गई है, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी?
ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा सामाजिक कार्यकर्ता। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1970 में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। 50,000 वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत कितना फंड आवंटित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 2000 करोड़ रुपए। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों को 50,000 स्वदेशी निर्मित वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक ट्वीट पर ट्विटर, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मार्च 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में निजामुद्दीन में मुस्लिम समुदाय और धार्मिक आयोजन में कोविड-19 को कथित रूप से जोड़ने वाले पोस्ट को हटाया क्यों नहीं गया? तेलंगाना के बारे में और देखते हैं। तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं का समर्थन करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्ट्रीक कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों पेंशनभोगियों के भुगतानों को स्थगित करने के लिए एक अध्यादेश भी जारी किया था। तेलंगाना के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके जिलों की संख्या 33 है। इसके राज्यपाल तमिलसाई साउंडरराजन हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। एरिया के लिहाज से इसका 11वां रैंक आता है और जनसंख्या के लिहाज से यह 12वें रैंक पर है। 2020 में किस देश में सीमित हज यात्रा होगी? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 के कारण इस वर्ष बहुत सीमित हज यात्रा आयोजित करेगा। जो पहले से ही राज्य में रह रहे हैं को जुलाई के अंत में शुरू होने वाले तीर्थ यात्रा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। यह मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। यहाँ के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान हैं और यहाँ की करेंसी सऊदी रियाल है। किस कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक आयुर्वेदिक दवा शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा पतंजलि। पतंजलि ने अपनी आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल एंड स्वसारी लॉन्च की है, जिसका दावा है कि यह कोविड-19 का इलाज कर सकती है। किस देश ने भारतीय नागरिक को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के पाकिस्तान के प्रयास का विरोध किया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267वीं प्रतिबंध समिति द्वारा एक भारतीय आतंकवादी के रूप में भारतीय नागरिक के खिलाफ मुकदमा चलाने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को समाप्त कर दिया है। हाल ही में रूस, इंडिया, चीन मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा एस जयशंकर। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्चुअल RIC यानी कि रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
हाल ही में किस देश ने सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा चीन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा या चीन विधान मामलों की समिति में कानून समिति की 3 दिवसीय बैठक के दौरान फैसला लिया है। 2013 में चीन 23 देशों में से एक था जब उसने संयुक्त राष्ट्र में संधि को अपनाने से इनकार कर दिया था। ATT यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, जिसे कि हिंदी में सशस्त्र व्यापार संधि कहते हैं, के बारे में देखते हैं। सशस्त्र व्यापार संधि एक बहुपक्षीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। यह 4 दिसंबर 2014 को लागू हुई थी। 105 राज्यों ने संधि को स्वीकार किया है और एक और 32 राज्यों ने हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी तक इससे सहमत नहीं हुए हैं। यह 24 दिसंबर 2014 को प्रभावी हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। हाल ही में यूरोप में राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा सर्बिया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते सर्बिया यूरोप में राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश बन गया है। सर्बिया के राष्ट्रपति के नेतृत्व में सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी गठबंधन अलेक्जेंडर वुसिक ने संसद में कुल 250 सीटों में से 191 सीटें जीतकर यूरोप की सबसे बड़ी संसदीय प्रमुखता पर जीत हासिल की है। सर्बिया के बारे में देखते हैं। इसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक हैं। यहाँ की राजधानी बेलग्रेड है और यहाँ की करेंसी सर्बियाई दिनार है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा राजस्थान। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। योजना के सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने हर जिले में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGO का सहयोग ले रही है। राजस्थान के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। इसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। एरिया के लिहाज से यह पहले स्थान पर आता है और जनसंख्या के लिहाज से इसे 7वां रैंक हासिल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस विश्व भर में 23 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1948 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई थी और इसे 23 जून 1894 में पेरिस में आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। यह एक अनोखी पहल है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाएं 16 जिलों की ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वयं सहायता ग्रुप चलाएंगी। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। किस देश ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।